हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को देखेंगे और देखेंगे कि इस हिंदी साहित्य में कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचना है और उस साहित्यिक ग्रंथ को किस विद्वान के द्वारा लिखा गया। और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हम लोग देख रहे हैं कि कला में भी पहले पीजीटी में केवल प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब टीजीटी में भी पूछना शुरू कर दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और उनको किनके द्वारा लिखा गया है। और हम इस वीडियो में मुख्यतः 650 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी के बीच कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो लिखी गई और किसके द्वारा लिखी गई, ये हम लोग देखेंगे। हालांकि हम लोग प्राचीन भारतीय साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं हैं उसको भी देखेंगे और आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन रचनाओं से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन चुके हैं परीक्षाओं में, वो भी देखेंगे। तो आइए इस रचना के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। एक बड़े ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई के द्वारा दोस्तों एक ग्रंथ लिखा गया था पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि महाकाव्य कई लिखे गए हैं, रामायण और महाभारत भी महाकाव्य है। कालिदास ने भी महाकाव्य लिखे हैं। हम लोग प्राचीन भारतीय साहित्य में उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ हिंदी का पहला महाकाव्य ये दोस्तों महत्वपूर्ण है। और इस हिंदी के महाकाव्य को चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। एक और बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है और वह है जगनिक के द्वारा लिखी गई रचना है, जिसका नाम है परमाल रासो। एक और रचनाकार हैं दलपति विजय, और दलपति विजय के द्वारा खुमार रासो लिखा गया है। और अगले विद्वान हैं नरपति नाल है, इन्होंने बीसल देव रासो लिखा है। तो यहाँ दोस्तों हम लोग देख रहे हैं ये 4 रासो हैं, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमार रासो और बीसल देव रासो। और ये इनके रचनाकार हैं चंद्रबरदाई, जगनिक, दलपत विजय और नरपत नाल है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है रासो, और इसे आप लोग याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग आइए अगली रचना पर देखते हैं। और एक बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है जिसे एक जैन आचार्य हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया था। और एक बड़ी ही जैन रचना है त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र, जो अपभ्रंश शैली में चित्रित भी हुई है। ये पोथी, ये ग्रंथ है। और हेमचंद्र के द्वारा और भी कुछ ग्रंथ लिखे गए थे, जैसे सिद्ध हेमचंद्र और शब्दानुशासन। तो त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र ये लोग को लगभग याद है हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है, लेकिन हेमचंद्र की 2 रचनाएं शब्दानुशासन और सिद्ध सेन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग थोड़ा सा कंठस्थ कर लीजिए। एक और रचनाकार हैं इस समय के विद्यापति, और विद्यापति की 4 महत्वपूर्ण रचनाएं हम लोग देखेंगे। और ये 4 महत्वपूर्ण रचनाओं में एक रचना है पदावली। विद्यापति की रचनाओं में कीर्तिलता, कीर्ति पताका और लिखनावली, ये 4 रचनाएं हैं। थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर आवश्यकता महसूस होगी तो इसको नोट भी कर लीजिएगा। इसके अलावा एक और विद्वान हैं भट्ट केदार,
और इनकी रचना है जयचंद्र प्रकाश। हम लोग इस कड़ी में देखते हैं कुछ और रचनाकार हैं, और हम लोग अब यहाँ देखते हैं कि पूर्व मध्यकाल में कौन सी रचनाएं रची गई। और ये रचना 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी के बीच जो भक्तिकालीन रचनाएं हैं, उन भक्तिकालीन रचनाओं को देखेंगे, और इस भक्तकालीन रचनाओं को किसके द्वारा लिखा गया, कौन सी रचना है, इसे देखेंगे। इसमें अधिकतर हम लोग मध्यकालीन संतों के रचनाओं को देखेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम आता है कबीरदास जी का। और कबीरदास की रचनाओं में बीजक, साखी, सबद, रामायणी, ये कुछ रचनाएं हैं। और कबीरदास के बारे में कहता है, कबीरदास एक पढ़े लिखे संत नहीं थे, और इन रचनाओं को जो संकलन किए हैं एक जय कबीरदास के अनुयायी थे धर्मदास, इनके द्वारा इसे संकलित किया गया। और एक और संत थे संत रविदास, अभी इनकी जयंती भी है। और संत रविदास ने एक महत्वपूर्ण रचना लिखी है बानी। संत रविदास, संत कबीरदास, ये सब रामानंद के शिष्य थे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण रचना है सुंदरदास की। सुंदरदास ने सुंदर विलास नामक ग्रंथ लिखा था, जबकि एक मलोकदास थे, इन्होंने रत्न खान और ज्ञान बोध, ये दो रचनाएं लिखी थी। और एक तरह से मलोकदास भी भाग्यवादी रचनाएं करते थे। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण इनका श्लोक है, यह है कि दास मलोका कह गए सबके दाता राम, यानी सब ईश्वर देता है। तो हम लोग कुछ और देख लेते हैं। इस सदी में कुछ सूफी संत रहे हैं, कुछ सूफी संत क्या कह सकते हैं, सूफी रचनाएं हुई हैं, सूफी काव्य ग्रंथ लिखे गए हैं। और इन सूफी काव्यों में एक महत्वपूर्ण विद्वान हैं मुल्ला दाऊद, और मुल्ला दाऊद के द्वारा चंद्रायन और लोर कहा, चंद्रायन या इसी को लोर कहा गया है, और लोर कहा या चंद्रायन ये मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। एक रचनाकार हैं मंझन, इन्होंने मधुमालती लिखा है, मधुमालती भी महत्वपूर्ण है। कुतुबुन के द्वारा मृगावती लिखा गया है, जबकि आलम ने इन्होंने मधवानल और कामक दला, मधवानल और कामक दला ये आलम के द्वारा लिखा गया है। और आलम के अलावा नंददास की रचना रूप मंजरी है। नूर मोहम्मद की रचना है इंद्रावती, अनुराग बांसुरी। मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका पूरा नाम है और इनको शॉर्ट में जायसी कहा जाता है, इनकी रचनाओं में पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा और सूफी काव्यकालीन रचनाओं में उस्मान के द्वारा चित्रावती, असाइद के द्वारा हंसावली, ईश्वरदास की रचना सत्यवती कथा, और दामोदर कवि की रचना लखम सेन पद्मावती कथा,
ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को देखें, जिसमें से 650 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी के मध्य कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गई, हम लोग उसको देखें। और आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कृष्ण भक्तकालीन कुछ रचनाएं हैं, कौन सी रचनाएं हैं, किसके द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन वह अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।